पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 6th इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के मेंस जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में होने वाले इन मुकाबलों में उन्होंने 83.05 मीटर के थ्रो के साथ पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के ही मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स ने 76.01 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जीत के बाद अरशद नदीम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि वो पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतकर शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि वो सर्जरी के बाद दोबारा 100% फिट होने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीत की भूख अब भी बाकी है। जुलाई में अरशद नदीम इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। उनके मुताबिक वो इस साल जुलाई में होने वाली इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब न होने की वजह से सितंबर में खेले गए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में मुतासराकुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे और तीसरे थ्रो के बाद ही मेडल की दौड़ से बाहर हो गए थे। याद रहे कि अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 92.97 मीटर की तारीखी थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था और ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया था। अरशद के इस गोल्ड मेडल पर सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए हैं। एक्स की एक सारिफ का कहना है कि अरशद के मुकाबले में कोई मजबूत हरीफ नहीं था, इसलिए जश्न मुनासिब नहीं। इनके मुताबिक अरशद को इस वक्त सिर्फ फिटनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। बाज़ सारिफीन 85 या 86 मीटर से ज्यादा थ्रो न आने पर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब बहुत से लोग इनका दिफा करते नजर आते हैं। सहाफी फैजान लखानी ने बताया कि दुनिया भर में 80 मीटर से ऊपर 8,123 थ्रोज रिकॉर्ड हुई, जिनमें से सिर्फ 131 थ्रोज ही 90 मीटर तक पहुंच सकी, यानी सिर्फ 1.6%। फैजान ने ये भी कहा कि जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 90 मीटर से आगे जेवलिन फेंकना मुकाबले के सबसे मुश्किल कामों में से एक है।